नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संज्ञा में आपका स्वागत है। 570 करोड़ रुपए के चर्चित कोल घोटाले को लेकर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार ही कटघरे में खड़े नजर आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जो चार्जशीट ईडी ने दाखिल किया है उसमें आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई का पाला या गेम डबल इंजन की सरकार पर डाल दिया। और डबल इंजन की सरकार मतलब भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का दावा करने वाली सरकार। हालांकि इस दौर में भ्रष्ट लोगों को बिठाने का अपना खेल है। जो सिफारिश की गई है कार्रवाई में उसमें आधा दर्जन आईपीएस हैं तो आधा दर्जन आईएएस भी हैं। जबरदस्त खेल चला है कोल घोटाले में। कोल लेवी, परिवहन घोटाला, कई तरह के नाम लिए जाते हैं। ये कहानी क्या है, कौन कौन अफसर शामिल है, सरकार क्या कर रही है बताएं। उससे पहले हम बता देते हैं कि जो कलेक्टर एसपी डीएफओ कॉन्फ्रेंस हुआ है उसे लेकर अब कुछ और परतें खुली। हमने विस्तार से पिछले दिनों आपको बताया था कि किस तरह का खेल हुआ था इमेज डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कलेक्टर एसपी डीएफओ कॉन्फ्रेंस को लेकर सरकार के भीतर ही जबरदस्त विवाद है। 2005 बैच के अफसरों ने अपनी दादागिरी चलाई और मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की। कुर्सियां तो लगाई गई लेकिन मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। दरअसल यदि कलेक्टर एसपी डीएफओ कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं तो विभागीय मंत्रियों की मौजूदगी क्यों नहीं थी या क्यों हुई, इसे लेकर बड़ा सवाल था। वन मंत्री केदार कश्यप, यदि डीएफओ की बैठक हो रही है तो उनकी उपस्थिति होनी थी, तो गृह मंत्री विजय शर्मा को हस्तक्षेप के बाद बुलाया गया या बैठाया गया। हालांकि खबरें ये बताई गई कि विजय शर्मा की किसी एसपी से ठंड है, लेकिन अब जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि गृह मंत्री विजय शर्मा पूरी बैठक के दौरान खामोशी ओढ़े रहे, क्योंकि दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद उनकी एंट्री हुई थी। और इन दोनों मंत्रियों की एंट्री न हो इसके लिए सीएम हाउस में जो ताकतवर माने जाते हैं 2005 बैच के अधिकारियों का खेल था। किन अधिकारियों का? क्या यह खेल राहुल भगत का था, सुबोध सिंह का था, ओपी चौधरी का था, या 2005 बैच से जुड़े दूसरे अधिकारियों का, जिनकी धमक के आगे मंत्रियों तक को चुप रहना पड़ता है, या मंत्री इन अधिकारियों के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। लेकिन विवाद तो हुआ मंत्रियों की बैठक में शामिल होने को लेकर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस कोयला घोटाले को लेकर, 570 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर। इस मामले में अभी भी कई बड़े अफसर, कई सत्ता और संगठन से जुड़े कई लोग जेल की सलाखों में हैं। कुछ की जमानत हो गई है, कुछ जेल में है। जेल में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है उसकी अपनी कहानी हम फिर कभी आपको बताएंगे कि इन्हें सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन जिन लोगों पर अब ईडी ने नजर टेढ़ी की है, हालांकि ईडी ने नजर टेढ़ी तो की है लेकिन खुद कार्रवाई करने के बजाय गेंद डबल इंजन के पाले में सौंप दिया। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अभी भी ऐसे आधा दर्जन आईएएस और आधा दर्जन आईपीएस बचे हुए हैं। याद कीजिए आपकी जब ईडी की कार्रवाई जोर शोर से चल रही थी, प्रचारित प्रसारित करने वाली कार्रवाई चल रही थी, उस दौर में एक नाम की खूब चर्चा थी और वह नाम था दीपांशु काबरा का। और इस चर्चा में यह भी कहा गया था कि दीपांशु काबरा को बचा लिया जा रहा है, सेटिंग हो गई है। कहा जाता है कि नागपुर से उनके तार जुड़े हैं और इस वजह से वे बच जाएंगे और फिलहाल तो बचे हुए हैं।
उनके पास परिवहन विभाग भी था, तो जनसंपर्क विभाग भी उनके जिम्मे था। तब दूसरा नाम जो चर्चा में रहा उसमें भोजराज पटेल का था। ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और इस पूछताछ की वजह से तत्काल सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा भी दिया था। वे इन दिनों सत्ता की गलबैया कर रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यानी उन्हें मुंगेली का एसपी बना दिया गया। जबकि एक नाम जो और चर्चा में बहुत रहा वह पारुल माथुर का था। वह भूपेश बघेल के राज में किनारे कर दी गई थी और अब भी किनारे ही है। तब चौथा नाम क्या अभिषेक महेश्वरी है। ये बड़ा चर्चित नाम है। महादेव सट्टा ऐप में इस नाम का खूब हल्ला हुआ और सीबीआई ने तो कह दिया था कि यह लाखों रुपए हर महीने लेता रहा है। और तब रायपुर में अभिषेक महेश्वरी पदस्थ भी थे। इसके अलावा आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव ऐसे नाम हैं और भी अफसरों के नाम हैं जो निशाने पर रहे हैं। चाहे कोल ब्लॉक हो, चाहे कोल घोटाला हो, या महादेव सट्टा ऐप हो, या शराब घोटाला। ये अलग बात है कि अभी तक ईडी की कार्रवाई ऐसे नहीं दिख रही है जिससे इन लोगों को सजा मिल जाए। और इसके अलावा जिन आईएएस अफसरों के नाम है उनमें कोरबा में पदस्थ, बिलासपुर में पदस्थ आईएएस अफसरों के नाम चर्चा में है। हमारी टीम लगी हुई, हम विस्तार से बताएंगे कि किन किन अफसरों पर ईडी की नजर टेढ़ी है और उन्होंने सिफारिश की है। हालांकि ईडी ने एक बड़ी शिकायत या जो एफआईआर की थी उसमें उन्होंने विवेक ढांड से पूछताछ करने के लिए कहा था। उसमें विवेक ढांड का नाम था, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड की गिरफ्तारी की खबरें भी चलते रही, लेकिन अभी तक ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की कोशिश भी नहीं की। तब ऐसे में देखना है कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे के साथ सत्ता में आई सरकार इन संदिग्ध कहना चाहिए इन अफसरों के खिलाफ कब कार्रवाई करती है, कैसे कार्रवाई करती है। धन्यवाद।